गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं नवंबर की संस्कृत की कक्षा में पाठ 4 कल्पतरु पढ़ा करके आप सबों के पास प्रेषित कर रहा हूँ। इस वीडियो को 2-3 टाइम्स देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और कोई समस्या हो तो पूछेंगे। कल्पतरु का तरु माने वृक्ष होता है। कल्पतरु एक तरह का वृक्ष है, यानी मनपसंद ये इच्छा को पूरा करने वाला एक तरह का पेड़ है। कल्प का मतलब हो गया इच्छा को पूर्ण करने वाला पेड़ है। प्रस्तुतो अयं पाठः बेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। माने यह जो पाठ है, प्रस्तुत जो पाठ है वो बेताल पंचविंशति एक ग्रंथ है। इस प्रसिद्ध कथा संग्रह ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है, इस पाठ को लिया गया है। यानी यह जो कल्पतरु पाठ है वो बेताल पंचविंशति प्रसिद्ध कथा संग्रह नामक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ से ये पाठ को संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी, यहाँ पर मनोरंजक घटनाओं के द्वारा विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। यहाँ पर मनोरंजक घटना के साथ साथ विस्मयकारी घटना भी, आश्चर्यचकित घटना भी जीवन मूल्यों को निरूपित करता है, यानी जीवन मूल्यों को सबक सिखाता है, निरूपण करता है। अस्याम कथायाम, इस कथा में पूर्व कालतः माने पुराने समय से एवं मने ही स्वगृह उद्याने, अपने घर के उद्यान में, बगीचे में स्थित कल्पतरु वृक्षेन माने स्थित यानी रोपा हुआ कल्प वृक्ष के द्वारा जिमूत वाहन माने जिमूत वाहन लौकिक पदार्थान न माने लौकिक पदार्थों को न याचते माने नहीं मांगता है। माने ये कल्पतरु जो है एक तरह का मनचाहा वृक्ष है। इससे प्रार्थना करके मांगने पर ये वृक्ष हर इच्छा को पूरा करने वाला है। तो इस कथा में कह रहा है कि अस्याम कथायाम, इस कथा में पहले के समय से ही अपने घर के उद्यान में, बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष जो के द्वारा जो है जिमूत वाहन जो है, जो जिमूत केतु का बेटा रहता है, वो लौकिक पदार्थों को माने आज की भौतिक पदार्थों को न याचते मन नहीं मांगता है, अपितु सह बल्कि वह संसारिक प्राणिना माने संसार के प्राणियों के दुखानी माने दुखों को अपाकरणाय माने निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए, वरम माने वरदान, याचते माने मांगता है। जिमूत वाहन जो रहता है, जिमूत केतु का पुत्र रहता है, वो सांसारिक प्राणियों के कष्टों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है कल्प वृक्ष से। यतो ही लोक भोग्या, क्योंकि यतो ही का मतलब क्योंकि लोक भोग्या माने लोगों को भोगने वाला जो भौतिक पदार्थ है वो जल तरंगवत माने जल की तरंग की तरह है, जल की बुलबुले की तरह है, जो क्षणिक आता है और बुलबुले जो है जल के तरंग आते हैं और बुलबुले की तरह समाप्त हो जाते हैं। अनित्या माने शाश्वत नहीं है, अनित्या का मतलब वो क्षणभंगुर हैं। अस्मिन संसारे केवलम परोपकारः एव, इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्टम माने सबसे उत्कृष्ट, उत्तम, चिर अस्थाई माने शाश्वत रहने वाला, तत्वम माने पदार्थ, हस्ती माने है। माने ये इस पाठ में बताया गया है कि परोपकार जो है वही सर्वोत्कृष्ट जो है, चिरस्थाई माने शाश्वत रहने वाला तत्व है, पदार्थ है। अस्ति हिमवान नाम, हिमवान माने हिमालय, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, नगेंद्र माने नगों का, पहाड़ों का राजा, यानी हिमालय माने हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि माने सभी तरह के रत्नों को प्राप्त करने वाला जो पहाड़ों का राजा हिमालय है, उस नाम का एक पर्वत है। तस्य सानु, उसकी चोटी पर, सानु माने चोटी पर, शिखर पर, शिखर के ऊपर माने ऊपर, विभाति माने शोभता है, कंचनपुर नाम नगरम माने हिमालय के ऊपर कहा जाता है कि कंचनपुर नाम का एक नगर था। तत्र जिमूत केतु, वहाँ पर जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति अस्म, विद्याधरपति माने विद्या का प्रकांड विद्वान जिनका नाम जिमूत केतु था, उस कंचनपुर नाम ग्राम में रहते थे। तस् गृह उद्याने, उसके घर के उद्यान में कुल क्रमागतः माने कुल के वंश के क्रमानुगत कल्पतरु माने एक कल्पतरु नाम का जो वृक्ष था वो स्थित माने स्थित था। कंचनपुर नाम के गांव में जिमूत केतु के घर में, जिमूत केतु जो था उसके घर में कुल क्रमागत माने वंश परंपरानुगत
कल्पतरु वृक्ष था। स राजा जिमुतकेतु, वह जो जिमुतकेतु राजा था, तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्प वृक्ष को आराधना करके पूजा करके तत्प्रसादात, उसी के प्रसाद से बोधिसत्व वंश संभवम, बोधिसत्व वंश के संभव के अनुसार जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, यानी जिमुतकेतु का बेटा जिमुतवाहन वो कल्प वृक्ष के प्रार्थना से आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। सह जिमुतवाहन, वह जिमुतवाहन यानी जो जिमुतकेतु का पुत्र जिमुतवाहन रहता है, वो महान दानवीर, अत्यंत दानवीर, सर्वभूतानुकंपी मने सभी प्राणियों पर दया रखने वाला, च अभवत मने हुआ, च मने और अभवत मने हुआ, यानी जिमुतवाहन जो था वो महान दानवीर निकला, दानशील निकला और सभी भूत मने प्राणियों पर अनुकंपी मने दया दिखाने वाला हुआ। इसके बाद तस्य गुणई प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर सर्व सचिव वही अपि, सभी जो सचिव थे राजा के, प्रेरित माने प्रेरित होकर राजा कालेन माने राजा के समय से ही संप्राप्त यौवनम माने प्राप्त युवावस्था में तो जौ राज्य, उसके जो राज्य के पद पर अभिषिक्तवा माने अभिषिक्त किए, यानी जिमुत केतु के मरने के बाद जिमुत वाहन जो उनका पुत्र जो अत्यंत दानशील था, वो इतना उससे सभी मंत्री प्रभावित रहते थे, वो राजा के समय से ही उसको उस युवराज के पद पर, राजा के पद पर राज्याभिषेक करने के लिए ललायित रहते थे। और ऐसा ही हुआ भी कि युवराज के पद पर, राजा के पद पर उनके बेटे जिमुतवाहन को ही अभिषिक्तवान माने राज्याभिषेक किया गया, राज्य का कार्यभार सौंपा गया। कदाचित हितैषी न, किसी हितैषी और पितृमंत्री न, पिताजी के मंत्रियों के द्वारा जो राज्य मन युवराज के पद पर स्थित तम जिमुतवाहनम, उस जिमुतवाहन को उक्तवंत माने लोग कहा करते थे कि युवराज जो अयम सर्व कामदः कल्पतरु, जो तुम्हारे सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु तो उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे बगीचे में है, सह तो सदा पूज्य हो, हमेशा तुम्हारे लिए पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इस अनुकूल स्थिति में सती शक्रु अपि, भगवान इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, माने भगवान इंद्र भी इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी जो कल्प वृक्ष की प्रार्थना से प्राप्त हो जाता है, उसमें भगवान शक्रु माने इंद्र भी हम लोगों को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा वो कल्प वृक्ष था कि हर इच्छा को, मनचाही इच्छाओं को पूरा करता था। ये तथा करने ऐसा सुनकर जिमुतवाहन अचिंत्यत, जिमुतवाहन ने सोचा, जिमुतकेतु का पुत्र जिमुतवाहन ने सोचा कि यहो ईदृशम, आहा इस प्रकार का अमर पादपम माने अमरत्व प्राप्त करने वाला पौधा, प्राप्यम अपि माने प्राप्त करने पर भी, पूर्वई माने पूर्वजों के, पुरुषों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हम लोगों को वैसा फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ। जब यह अमर पौधा ही है तो हम लोगों को वैसा फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ। किंतु केवलम कश्चिदैव कृपिणैः कश्चिदपि, लेकिन केवल किसी कृपण के द्वारा ही कोई अर्थित माने इच्छा पूरा किया गया होगा, यानी कोई कृपण के द्वारा ही कोई धन की कामना किया होगा, मांगा गया होगा। तत्जोड़ अहम तदहम, इसके बाद अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साध्यामि, अब मैं राजा हो गया हूँ, मैं अब इस कल्पतरु को अभीष्ट साध्यामि माने अपनी इच्छा के अनुकूल इनकी साधना करूँगा, पूजा अर्चना करूँगा। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर सह पितु अंतिकम, अंतिकम माने पास, वह पिता के पास आगच्छत माने आया, यानी जिमुतवाहन अपने पिता जिमुतकेतु के यहाँ गए। आगत्य स, आकर वह सुखम आसीनम माने सुख पूर्वक आसीन, पितरम माने पिता को एकांते निवेद्यत, एकांत में निवेदित किए कि तात पिताजी त्वम तू जानासी, आप तू जानते हैं कि जदस्मिन संसार सागरे, इस संसार सागर में अशरीरम इदम सर्वम धनम विचितवत चंचलम, शरीर की तरह सभी भी धन इस संसार में विचिवत माने तरंग की तरह चंचल हैं। तरंग जिस तरह से पानी का आता है जल में और तुरंत विलीन हो जाता है, उसी तरह से ये शरीर भी है और सारा धन भी, लौकिक सुख जो है एक तरंग की तरह चंचल है, क्षणभंगुर है। एक परोपकार है, वह एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जिसका नाश नहीं हो सकता है, जो युग युगांतर पर्यंतम, लोग युग युगांतर तक माने आगे आने वाले समय या चल रहे या बीते हुए समय, हर युग युगांतर तक इसका जस जो है प्रसूते माने चारों तरफ फैलता रहता है। परोपकार की सब जगह प्रशंसा होती है, ये अमरत्व को प्राप्त करता है।
तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते। तब आप इस कल्पतरु को क्यों रक्षा करते हैं। कहने का मतलब जीमूतवाहन कहते हैं अपने पिताजी से कि जब ये मनचाहा लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ये वृक्ष है, तब आप इस वृक्ष को क्यों सेवा कर रहे हैं। जब ये सारा शरीर ही नश्वर है, सारा लौकिक पदार्थ सुख सुविधाएं नश्वर हैं, कहने का मतलब क्षणभंगुर हैं, तो ये आप इस वृक्ष को अपने घर में उद्यान में लगाकर इसकी क्यों रक्षा कर रहे हैं, क्यों इसको हमेशा सींच रहे हैं, पटा रहे हैं, इसको पूजा कर रहे हैं। जब ये शरीर ही नश्वर है, तो इस क्षणभंगुर वृक्ष को आप क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों इसको अपने घर में जुग जुगांतर तक माने इसको सींच रहे हैं, इसको पूजा कर रहे हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब ये शरीर ही नश्वर है तो इस वृक्ष को क्यों आप पौधे को रोपे हुए हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। जीमूतवाहन अपने पिताजी जीमूतकेतु से पूछते हैं। आज तक की क्लास में यहीं, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।